वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में उसी उम्मीद और उसी जोश के साथ। अब आज के हम लोग सीखने वाले हैं अवयव चैप्टर से छूटा भटका सा क्वेश्चन। जो छोटे मोटे से क्वेश्चन छूट चुके हैं, ठीक है, बड़े बड़े जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए थे और जो बोर्ड के बारे में कंटिन्यू पूछा जाता है हमने सारे कवर कर दिए हैं। एक बस छोटा मोटा जो टाइप इधर उधर का छूट गया, छोटा छोटा सा, ठीक है, तो सब कर दिया जाए, ठीक है। काहे इतनी छोड़ा जाए, ठीक है, जब करते हैं तो पूरा साफे कर दिया जाए, ठीक है। वो चलिए तो सुनिए, देखिए वो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ऐसे बोल दिया जाता है कि एक जो है एक अवयव, पहले ध्यान से सुन लीजिए, पहले एक अवयव छोटे नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक अवयव ए इज इक्वल टू ऐसे बोल देगा, एक अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये सफिक्स में लिखें ए आई जे 2 into 3 की रचना कीजिए, की रचना कीजिए, तो की रचना कीजिए ऐसे बोल देगा। बोल दिया क्या है कि एक अवयव ए आई जे 2 into 3 की रचना कीजिए, जहाँ पे आपको बताया हुआ रहेगा कि जहाँ जो है, जहाँ ए आई जे जो है, जहाँ ए आई जे जो है इसकी वैल्यू आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा 2i + 3j। तो इस तरीके से करके जो है क्वेश्चन बनता है। एक बोला क्या गया क्वेश्चन को एक बार थोड़ा इत्मीनान से फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक अवयव ए, ये अवयव ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 into 3 की रचना कीजिए, जहाँ ए आई जे इज इक्वल टू 2i + 3j है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सुनिए अब तो कुल मिला के इसको करेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, क्या निकालने को कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वो कुल मिला के देखिए, यहाँ से एक बात तो समझ में आ रहा है, कह रहा है कि एक अवयव 2 into 3 कोटि का बनाना। देखिए वो एक अवयव जो है 2 into 3 कोटि का बनाना है, तो 2 into 3 कोटि का एक अवयव बनाना है। सबसे पहले देखिए जो अंदर ए आई जे लिखा है, तो ये जो ए आई जे लिखा है, आपको बताया गया था कि एलिमेंट को जो है अवयव के भीतर जो एलिमेंट होते हैं उनको A12, A21, A33, A34 ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। तो उस तरह से ये ए आई जे लिखा है, ए आई जे ये एलिमेंट के बारे में बता रहा है। तो ये स्टार्टिंग वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, रो रिप्रेजेंट करता है, और पीछे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो स्टार्टिंग वाला रो और पीछे वाला जो है कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से सुनिए, तो कह रहा है क्या चीज़ की, तो एक बात तो समझ में आया कि आई जे क्या है, तो आई जो है रो रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 into 3 कोटि का अवयव की रचना कीजिए, तो 2 into 3 कोटि का अवयव की रचना कीजिए, जहाँ पे ए आई जे इक्वल टू 2i + 3j है। तो चलिए सॉल्व कैसे करना वो ध्यान से समझिए। पहले सॉल्व किस तरह से करेंगे थोड़ा इस पे आ जाते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो बोल रहा है कि जो है 2 into 3 कोटि की रचना कीजिए, 2 into 3 कोटि के अवयव की रचना करना, मैंने ऐसा अवयव जिसमें देखिए कोटि में जो स्टार्टिंग वाला होता है, कोटि में स्टार्टिंग वाला क्या होता है, कोटि इस तरीके से लिखा जाता है, मैंने कोटि में स्टार्टिंग वाला आर होता है, आर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो, और पीछे वाला जो है नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से सुनिए, तो स्टार्टिंग पे लिखा है 2, स्टार्टिंग पे लिखा है 2, मैंने रो कितने हैं, 2 थे, और कॉलम कितने हैं, तो 3 थे। वो कुल मिला के लिख देंगे। चूँकि अवयव की कोटि कितनी है, तो चूँकि अवयव की कोटि बोल दिया क्वेश्चन में, अवयव की कोटि, अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवयव की जो कोटि है वो 2 into 3 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवयव की कोटि 2 into 3 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक, कहाँ से लिख दिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अवयव की कोटि 2 into 3 है, यानी कि अवयव में 2 ठे रो है और 3 ठे जो है कॉलम है। तो इसलिए जो है आई की वैल्यू, इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रो रिप्रेजेंट करता है, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि रो कितने हैं, तो रो जो है 2 ठे हैं, और जे की वैल्यू कितने हो जाएगा, तो कॉलम 3 ठे, तो जे की वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगा, माने जे की वैल्यू लिया जाएगा 1, 2 और 3, तो जे की वैल्यू हो जाएगा 1, 2 और ये 3, तो 1, 2, 3 लिया जाएगा। तो आई की वैल्यू तो मात्र 1, 2 लिया जाएगा, लेकिन जे की वैल्यू 1, 2, 3 लिया जाएगा, इसलिए क्योंकि कॉलम जो है 3 ठे, रो जो है 2 ठे हैं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान है, बेहद आसान है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला रो होता है, तो आई की वैल्यू, आई रो रिप्रेजेंट करता है, तो आई की वैल्यू 1, 2 ले लिए। पीछे वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है, तो कुल मिला के कॉलमों की संख्या 3 है, तो कुल मिला के जे की वैल्यू 1, 2, 3 ले लिए। अब करना क्या चीज़ है, सीधे यहाँ से ए इज इक्वल टू अब लिख लेंगे। तो ऐसे देखिए हम लोग का यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिख लेना, अवयव ए इज इक्वल टू, एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें कितना रो हो, 2 ठे रो हो और 3 ठे कॉलम हो। तो कैसे बनेगा देख लीजिए, पूरा लिख लेते हैं पहले से। A11 पहले रो का पहला एलिमेंट,
पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट A12, पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट A13, पहले रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। अब तो चौथे पे अब नहीं जाएंगे, कितने तक बनाना है देखिए, एक रो हो गया और 1 2 3 कॉलम हो गए, 4 तक नहीं जाना, 3 ही तक जाना है। अब आ जाना इसमें A21, दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट A22, दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट A23, दूसरे रो और तीसरे कॉलम का दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो है एलिमेंट इस तरीके से होगा। चलिए तो हो गया इस तरीके से। तो आव्यूह की रचना तो कर दिए, आव्यूह की रचना कर दिए। ऐसा आव्यूह जिसमें कितना रो रहेगा, 2 ठे रो, और कितना कॉलम रहेगा, 3 ठे कॉलम। देख लीजिए, 1 ठे रो, 2 ठे रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। रचना तो होगी, सब बस मान भरना है, अब रह गया है। तो मान कहाँ से आएगा, उसी के लिए आपको AIJ की वैल्यू इतनी दी गई है। तो देखिए पहले तो क्या है, तो A11 निकालना है, A11। तो A11 कैसे निकलेगा, सुनिए, A11, ठीक है। तो A11 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर किनारे कर देते हैं, सुनिए लाइन से कर देते हैं। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है, A11। तो A11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जहाँ पे I होगा वहाँ पे 1 रख देंगे, जहाँ पे J होगा वहाँ भी 1 रख देंगे। I के जगह पे 1 और J के जगह पे भी 1, तो हो गया 2 × 1 एंड प्लस 3 × 1। तो 2 × 1 3 × 1 कुल मिला के हो गया 2 + 3, मतलब कुल मिला के ये आ गया 5, ठीक है। तो कुल मिला के A11 की वैल्यू आ गई 5। A11 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 5 आ गई। तो A11 की वैल्यू तो 5 हो गई। अब चलते हैं A12 पे, A12 पे चलते हैं। तो A12 के लिए क्या करना पड़ेगा कि I के जगह पर रखना पड़ेगा 1 और J के जगह पर रखना पड़ेगा 2। तो ये हो गया 2 × 1 + 3 × J के जगह पे 2। तो इस तरह से रख के कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 और ये 6, तो 6 2 8 हो जाएगा इस तरीके से। फिर आ जाते हैं A13 पे। अब तो A13 की बारी, मैंने I के जगह पे 1 और J के जगह पे 3 रख लीजिए, हो गया 2 × 1 + 3 × 3, तो 3 × 3। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, ये 2 और प्लस ये 9, कुल मिला के ये 11। तो इस तरह से A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकल गया। करना कुछ नहीं है, बस जिसकी वैल्यू पूछा जाएगा, देखिए स्टार्टिंग वाला I है तो I की जगह 1 रख दिए, पीछे वाला ये J है तो J की जगह 3 रख दिए, ऐसे करके तो 3 वैल्यू निकल गया। ऐसे ही करके A21 निकाल लिया जाए। तो A21 माने I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, तो रखिए यहाँ पे 2 1, तो हो जाएगा 2 × 2, ये 2 × 2 + 3 × 1, कुल मिला के 4 3 7, ठीक है। अब A22, तो A22 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I के जगह पे भी 2 और J के जगह पे भी 2, तो 2 2 भर लीजिए। तो 2 × 2 + 3 × 2, कितना हो गया 4 और ये 6, तो 4 और 6 10। अब A23, I के जगह पे 2, J के जगह पे 3, तो हो गया कुल मिला के 2 × 2 + 3 × 3, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, तो 4 और प्लस ये 9 9 4 13। तो इस तरह से सारे वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिए, जितने भी एलिमेंट थे उन सब एलिमेंट का ऐसे वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब करना कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए, बस AIJ आपको दिया ही है 2I + 3J। अगर आपको 1 1 की वैल्यू चाहिए तो I की जगह पे 1 रखिए, J की जगह 1 रखिए। आपको 2 2 की वैल्यू चाहिए तो I की जगह पे 2 रखिए, J की जगह पे 2 रखिए। अगर आपको 2 3 की वैल्यू चाहिए तो I की जगह पे 2 रखिए, J की जगह पे 3 रखिए। इस तरीके से करके हो जाता है। तो पूरा एलिमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल दिया। अब ला के यहाँ पे भर देते हैं सीधे। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी है, 5 8 11। तो यहाँ पे है 5, ये है 8, ये है 11। चलिए ये 7 10 13, तो ये होगा 7 10 और ये हो गया 13। तो इस तरीके से करके आपका पूरा हो गया आंसर। तो ये हुआ आव्यूह की रचना। कैसे आव्यूह की रचना, जिसमें 2 ठे रो है और 3 ठे कॉलम है, और जहाँ पे AIJ का कंडीशन लगा के ये एलिमेंट निकाला गया है। तो इस तरीके से होता है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और चांसेज मान के चलिए कि 90% का लमसम में रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 90% चांसेस मान के चलिए कि आता ही है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से है, लेकिन एक टॉपिक छूट जाए वो तो 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 नंबर की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसलिए सोचे कि मतलब टॉपिक छूटने से बढ़िया कि छोटी छोटी बातों को भी कवर कर दिया जाए, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, सुनिए।
तो अब देखिए एक जो है एक किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा भी एक छोटा सा क्वेश्चन छोटे मार्क्स में ही इस तरीके से पूछा जाता है। अब दो ठे अवयव आपको जैसे देखिए बोल देगा कि यदि 3x 4 3x ऐसे y 4 इस तरीके से वो बोल देता है इस तरह से कि ये जो एक अवयव है ये अवयव हुआ और ये अवयव किसी एक अवयव के इक्वल है, किसी एक अवयव के इक्वल बता देगा ऐसे 3 - 1 2 4। तो दो अवयव है, दोनों आपस में दे दिया है कि बराबर है। अब वो कह दिया कि ये अवयव और ये अवयव आपस में बराबर है। आपको दो अवयव दिया जाएगा, कहा जाएगा दोनों अवयव आपस में इक्वल है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करिए। ये दो अवयव आपस में इक्वल है तो कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। अब वो करना कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनिए पहले एकदम। देखिए यहाँ पे ये x कौन सा एलिमेंट है, तो x जो है पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, यानी कि पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। इधर बताइए, इधर पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन है, तो ये जो 1 है -1 भी जो है ये पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो कुल मिला के x की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा इसी के इक्वल, यानी कि दो ठे मैट्रिक्स दो ठे अवयव अगर आपस में इक्वल है तो उनके सेम एलिमेंट भी जो हैं, यानी कि उनके समान जगह के एलिमेंट कह लीजिए, समान स्थान के एलिमेंट जो है, सेम प्लेस के एलिमेंट भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कुल में देखिए ये 3 तो 3 के इक्वल है ही, तो x जो है ये -1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से जो ये y है, ये y जो है दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो उस तरह से ये 2 जो है दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो y जो है 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं, देखिए सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सीधे आपको जो है लिख देंगे अवयव की तुलना करने पे, एलिमेंट्स की जो है कंपेरिजन करने पे x की वैल्यू सीधे सीधे 3 और y की वैल्यू सीधे सीधे ऐसे 2। तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2। यानी समान जगह के एलिमेंट के क्या हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है। थोड़ा सा इसी में बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा अब अभी आपको बहुत बेसिक सा समझाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा इसी में एडवांस तरीके से क्वेश्चन देता है। रुकिए इस तरह से कर देगा, देखिए। तो ये तो x y की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग देख के बता दिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं वो x + y यहाँ पे 4, ये दे दिया x - y यहाँ पे 3 और इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया 2 4 2 4 4 3। अब तो बोल दिया कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो x का और y का वैल्यू बताइए। तब यहाँ पर देख कर डायरेक्ट x और y नहीं निकल जाएगा, ध्यान से सुनिए। लेकिन एक चीज़ है कि अवयव की तुलना कर लेंगे। देखिए तो ये है कुल मिला के एलिमेंट और ये इसके इक्वल हो जाएगा। समान प्लेस के यानी कि समान स्थान के एलिमेंट जो है आपस में इक्वल होते हैं। जब दो अवयव आपस में इक्वल है तो उनके समान स्थान वाले एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए इसको बोलते हैं अवयव की समानता, ठीक है, ऐसे करके। तो कुल मिला के ये x + y जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे अवयव की तुलना करने पर x + y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। x और y किसी का भी वैल्यू निकला नहीं, इक्वेशन बन रहा है अभी, ठीक है। इसी तरह से ये जो है x - y जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा। x - y = ये हो गया 4, इक्वेशन हो गया सेकंड। तो इस तरह से दो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो कुल मिला के देखिए सिंपल सा हम जोड़ ही दे रहे हैं दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर जोड़ ही दे रहे हैं हम, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा कट के, ये कितना आ जाएगा x हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 6। तो अब कुल मिला के x 2 से काट देंगे तो आगे रहेगा 3। तो x = 3, ये x का वैल्यू उठा के किसी एक में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो बाई 1 चाहे बाई 2 किसी एक में कर लेते हैं। x की वैल्यू उठाए ले चल के यहाँ पे रख दिए, तो कितना हुआ ये 3 + y = 2। तो y = 2 - 3 यानी कि माइनस में 1। तो 2 - 1 = -1। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो इस तरीके से तो होता है, ठीक है। ये तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे मार्क्स में पूछे जाते हैं। बाकी जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको बहुत बेहतर तरीके से कवर किए हैं और बहुत ही दिल से बताने की कोशिश की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अब ये अवयव का आखिरी वीडियो था, ठीक है। कल से जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।